भाग्यशाली व्यक्ति परिवार को दुर्भाग्य लाता है। माफ करना, मुझे उन्हें ले जाना ही होगा। मेरा बच्चा। सर्वोच्च नेता। मेरा बच्चा कहाँ है? जब हम शिष्यों को लेकर वापस आए, शार्लुशन पहले से ही यहाँ था। बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचा चुका था। मैंने और मेरे दुनिया भाई ने शार्लुशन के साथ पूरी रात मुकाबला किया, तब जाकर उन्हें एक्साइयों परिवार से बाहर खदेड़ा। बच्चा चला गया। चला गया। चुरैन कहाँ है? क्या तुमने उसे मार डाला? हमें वो नहीं दिखा। मैं उस पर इतना भरोसा करती थी। उम्मीद नहीं थी। उसने एक्साई परिवार के साथ विश्वासघात किया। लिंगजू मार्शल आर्ट के साथ विश्वासघात किया। चुरैन, अगली बार जब तुमसे मिलूंगी, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। पिताजी, आप चिंता न करें। मैं निश्चित रूप से आपकी इच्छा का पालन करूंगी। वेनहाओ वीटन VXUAN। माँ तुम्हें बचा नहीं पाई। माँ जरूर तुम्हारा बदला लेगी। अब से मैं शाओ परिवार का मुखिया हूँ। मैं शाओ परिवार का नेतृत्व करूंगा और लिंगझो के मार्शल आर्ट्स की रक्षा करूंगा। हम विदेशी मार्शल आर्ट्स को लिंगझो में अपनी जमीन पर उतरने नहीं देंगे। लिंगझो के मार्शल आर्ट्स की रक्षा करो। लिंगझो के मार्शल आर्ट्स की रक्षा करो। लिंगझो के मार्शल आर्ट्स की रक्षा करो। वाकई में तुम भाग्यशाली हो। 7 तारों वाला पैर, जन्मजात ताकत। मुझे आजमाने दो। जन्म से ही तुम्हारी आंतरिक शक्ति मजबूत है। लिंगझो के मार्शल आर्ट्स बच गए। जल्दी से अभ्यास करो, आलस मत करो। मैं आज अभ्यास नहीं करना चाहता। बड़े भाई नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूंगा। दीदी नहीं करेंगी तो मैं भी नहीं करूंगा। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। या तो तुम मुझे 3 काम करने के लिए कहो और मैं तुम्हें आराम करने दूंगा, या जल्दी से अच्छे से अभ्यास करो। गुरुजी को 3 काम करने के लिए कैसे मनाएं? मैं सोच सोच कर परेशान हो गया, लेकिन समझ नहीं आया। शायद हमें वापस जाकर अभ्यास करना चाहिए। मूर्ख, तुम्हारे दिमाग में यह नहीं आएगा, लेकिन बड़े भाई इतने चतुर है। बड़े भाई जरूर सोच लेंगे। और हाँ, दीदी मुझे सबसे अच्छी तरह जानती है। देखो मेरी बात। गुरुजी, मेरी दाईं ओर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ओह नहीं नहीं गुरुजी, तुम मेरी बाईं ओर आओ। ओह, ये लड़का आखिर कर क्या रहा है? वाह गुरुजी, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। तुमने क्या खाया है? तुमने मुझे बेहोश कर दिया। ओह, तुम मेरे सामने खड़े हो जाओ। मेरे सामने खड़े हो जाओ, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। हाँ, बदबू नहीं है, बल्कि खुशबू है। दीदी, छोटे भाई, आज हम आराम कर सकते हैं। बड़े भाई बहुत अच्छे हैं। आराम मत करो। तुमने अभी तक मुझे 3 काम करने के लिए नहीं कहा है। जल्दी से अभ्यास करो। गुरुजी, बड़े भाई ने तुम्हें पहले ही 3 काम करवा लिए हैं। ना मूर्ख छोटे भाई। बड़े भाई ने गुरुजी को बाईं ओर, दाईं ओर और फिर सामने जाने के लिए कहा। कुल 3 काम, समझे? तुम गुरुजी की तरह मूर्ख हो। तुम तीनों बच्चे मुझे दिन भर कितनी बार परेशान करोगे? मुझे गुस्सा आ रहा है। जल्दी से खड़े हो जाओ और अभ्यास करो। गुरुजी, तुम हमारे साथ अभ्यास करो। ठीक है। एक बड़ा तरबूज, बीच से 2 हिस्से, एक तुम्हारा, एक मेरा। क्या हमने अभी अच्छे से अभ्यास करने की बात नहीं की थी? तुम लोग क्या कर रहे हो? गुरुजी, तरबूज खाइए। ठीक है, शरारत मत करो। हाँ, अरे आज गुरुजी के पास एक महत्वपूर्ण बात है।
जो वे तुम्हें बताने जा रहे हैं। हमारा लिंगझो 5000 साल के इतिहास में अटल रहा है। मुख्य कारण यह है कि शाओ परिवार के प्रतिनिधित्व वाले लिंगझो मार्शल आर्ट्स ने लिंगझो की रक्षा की है, इसलिए विदेशी हमला नहीं कर पाए। लेकिन विदेशी हमेशा से हमारे लिंगझो के लोगों के मजबूत शरीर, विशाल भूमि और समृद्ध संसाधनों पर नजर गड़ाए हुए हैं। 7 साल पहले विदेशी प्रतिनिधि शावुशेंग लिंगझो पर आक्रमण करने के लिए जूडो लेकर आया और लिंगझो मार्शल आर्ट्स के गद्दार चू परिवार के साथ मिलकर शाओ परिवार पर क्रूर नरसंहार किया। उसके बाद से शाओ परिवार का पतन हो गया। लिंगझो मार्शल आर्ट्स को गंभीर नुकसान हुआ। अगले महीने लिंगझो मार्शल आर्ट्स का टूर्नामेंट होने वाला है। उस समय विदेशी भी भाग लेंगे। अगर शाओ परिवार हार गया तो लिंगझो मार्शल आर्ट्स गायब हो जाएगा। अगर शाओ परिवार जीत गया तो लिंगझो मार्शल आर्ट्स का विकास होगा। गुरुजी, आप दिन में इतनी अच्छी नींद लेते हैं लेकिन रात को नहीं सोते, क्या आप लिंगझो मार्शल आर्ट्स की चिंता कर रहे हैं? गुरुजी बोल रहे हैं, बीच में मत बोलो। तुम तीनों शाओ परिवार के वंशज हो। शाओ परिवार को तुम्हारी जरूरत है। लिंगझो मार्शल आर्ट्स को तुम्हारी जरूरत है। अब समय आ गया है। तुम्हें बिना शब्दों वाली किताब का अभ्यास करना होगा। यह सब छोटे बिंदु क्यों है? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे, मेरे साथ भी ऐसा ही है। ध्यान से देखो, एक छोटा आदमी हिल रहा है। वह हमें तकनीक सिखा रहा है। चलो अभी से अभ्यास शुरू करते हैं। हाँ, शिष्यों, कल तुम्हारे पहाड़ से उतरने का दिन है। उतरने से पहले मैं तुम्हारे लिए एक आखिरी काम करूंगा। सब अपनी कमीजें उतारो। गुरुजी, आपने हमारी पीठ पर क्या बनाया है? भैया, तुम्हारी पीठ पर जिंग लिखा है। दीदी, तुम्हारी पीठ पर जोंग लिखा है। भाई, तुम्हारी पीठ पर बाओगो लिखा है। जिंग जोंग बाओगो। हाँ, ये मेरी तुमसे उम्मीद है। गुरुजी, मेरे पीठ पर 2 शब्द क्यों है? बहुत दर्द हो रहा है। शिष्यों, तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है। लिंगझो को तुम्हारी जरूरत है। तुम अब 3 साल के बच्चे नहीं हो। लिंगझो की रक्षा की जिम्मेदारी उठाओ। उन्हें दिखाओ कि हम लिंगझो के लोग आसानी से हार नहीं मानते। जी गुरुजी। प्रधान, आपके बच्चे के जन्म के बाद से आपकी सेहत ठीक नहीं है। कल की लिंगझो मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में मेरे भाई को ही लड़ने दो। हाँ गुरु, आपकी मुक्केबाजी सिर्फ दिखावटी है, ताकत नहीं। अगर आप उतरे तो जान को खतरा हो सकता है। मैं शियाओ परिवार का मुखिया हूँ, कैसे न उतरूं? मैंने इतने दिन इसका इंतजार किया है। कल मुझे खुद ही अपने पिता और अपने 3 बच्चों का बदला लेना है। 7 साल बीत गए। चुरान, तुमने शियाओ परिवार के साथ विश्वासघात किया। मेरे पिता की दर्दनाक मौत का कारण बने। हमारे 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई। मैंने सोचा था कि आज तुमसे निर्णायक लड़ाई होगी, लेकिन तुम आए ही नहीं। सदियों से दुनिया लिंगझो मार्शल आर्ट्स को सर्वश्रेष्ठ मानती रही है। लिंगझो मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता हम विदेशियों के लिए लिंगझो मार्शल आर्ट्स सीखने का तरीका है। लेकिन सब जानते हैं, 7 साल पहले शियाओ परिवार का सफाया हो गया था। शियाओ फेंग की दर्दनाक मौत हुई। लिंगझो मार्शल आर्ट्स का पतन हो गया। अगर तुमने चालाकी नहीं की होती तो मेरे पिता की मौत कैसे होती? शियाओ वांग्क्यू, ये मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता है। यहाँ एक औरत को बोलने का क्या अधिकार है? वो हमारे शियाओ परिवार की मुखिया है। शियाओ परिवार इतना गिर गया है कि एक औरत को मुखिया बना दिया। लगता है लिंगझो मार्शल आर्ट्स का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा। आज की प्रतियोगिता में हूं। अगर मैं जीत गया तो तुम सभी को हमारी जूजित्सु सीखनी होगी। अगर तुम हारे तो चुपचाप लिंगझो से निकल जाओ, कभी वापस कदम न रखना। कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं हारूंगी क्योंकि तुम सब अच्छे लोग हो। पहले से सुना था कि तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है।
मैं इस मौके का फायदा उठाकर तुम्हारे शियाओ परिवार और लिंगझो मार्शल आर्ट्स को खत्म कर दूंगा। लिंगझो लियांग परिवार, आकर सीखो। लिंगझो तांग परिवार, आकर सीखो। सब अच्छे लोग हैं, लिंगझो के अच्छे लोग। हम विदेशियों की जुजित्सु ही दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। तुम्हारे लिंगझो मार्शल आर्ट्स को हमारे आगे झुकना चाहिए। शाबू सिंह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लिंगझो में आकर हमारे मार्शल आर्ट्स स्कूलों का अपमान करने की? सीधे मौत को बुलावा दे रहे हो। अपनी आंखें खोलकर अच्छे से देखो, जाहिर है मौत को बुलावा दे रहे हो तुम, शियाओ वानकियो। समय के साथ चलने वाला ही बुद्धिमान होता है। आज बस इतना मान लो कि तुम्हारा शियाओ परिवार हार गया। मैं शाह वुशिंग से कह सकता हूँ कि वो तुम शियाओ परिवार के कुछ लोगों की जान बख्श दे। यह गद्दार चुप रहे। तुम जैसे विदेश भक्त गुरुओं और पूर्वजों को धोखा देने वाले गद्दारों को नर्क में जलना चाहिए। सुन लो, हम शियाओ परिवार कभी भी विदेशियों और गद्दारों के आगे नहीं झुकेंगे। हमारे लिंगझो मार्शल आर्ट्स पर भी विदेशियों का कभी कब्जा नहीं होगा। शियाओ परिवार को मैंने 7 साल पहले ही खत्म कर दिया था। लिंगझो मार्शल आर्ट्स का पतन हो गया। तुम्हें क्या दम है यहाँ शोर मचाने का? शियाओ परिवार में कोई कायर नहीं है। मैं आ रहा हूं। धिक्कार है शार्दुल सिंह, तुमने उसके हाथ पैर तोड़ दिए। एक्सायो परिवार झुकेगा नहीं। मैं हूं। मुखिया, क्या मैं अब कभी मार्शल आर्ट नहीं सीख पाऊंगा? शार्दुल सिंह, मार्शल आर्ट का आदान प्रदान बस इतना ही होना चाहिए। तुमने कैसे उसकी मार्शल आर्ट क्षमता नष्ट कर दी? वो पहले से ही अच्छा आदमी था। मैंने उसकी मार्शल आर्ट क्षमता नष्ट कर दी तो क्या हुआ? अच्छा आदमी हर जगह अच्छा होता है। और तुम सिर्फ 3 मृत शिशुओं वाली मध्यम आयु वर्ग की महिला हो। तुम्हारा क्या अधिकार है मुझे यहां सिखाने का? मारो और दिल तोड़ो, पहले तुम्हारा दिमाग खराब करो। तुम्हारी जान मेरे हाथ में है। मुखिया, तुम बिल्कुल ऊपर मत जाओ। वो जानबूझकर तुम्हें गुस्सा दिला रहा है। ये तुम्हारे मृत 3 बच्चों की राख से बनी दवाई की शराब है। नवजात शिशु उत्तम दवाई होते हैं, पोषण देते हैं। सच में पोषण देते हैं। मजा आ गया। तुम बुरे आदमी हो। आज मैं अपने बच्चों का बदला लूंगा। मैं चाहता हूं कि सब जाने कि तुम्हारा लिंगझू मार्शल आर्ट बेकार है। तुम्हारा एक्सायो परिवार लिंगझू मार्शल आर्ट की रक्षा नहीं कर सकता, और नहीं अपने बच्चों की। बुरे आदमी। मरने की तैयारी करो। तुम सोचते हो कि इस बच्चे को अपनी छाती से लगाकर उसकी रक्षा कर पाओगे? 7 साल पहले तुम अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर पाए। आज भी तुम नहीं कर पाओगे। लिंगझू मार्शल आर्ट दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। मैंने अपने पिता से वादा किया था, एक्सायो परिवार और मेरे 3 बच्चों का बदला लूंगा। तुम एक छोटे से विदेशी हो, कैसे हमारे एक्सायो परिवार के क्षेत्र में उपद्रव कर सकते हो? मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम हमारे एक्सायो परिवार के वंशों को 1 इंच भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम अभी भी जिद कर रहे हो। तुम मर गए तो एक्सायो परिवार और लिंगझू मेरे हाथ में होगा। वेन हाओ। एक्सायो मुखिया, लड़ना बंद करो, और लड़ोगे तो मर जाओगे। छोड़ दो, भाग्य हमारे लिंगझू को मिटाना चाहता है। वेन हाओ, माँ तुमसे माफी मांगती है। रोने से क्या फायदा? क्या तुम मुखिया नहीं हो? एक मुखिया अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर पाया। क्या तुम्हारे लिंगझू में सब तुम्हारे जैसे अच्छे लोग हैं? वीटन।
वीटन। तुम्हारी ये बेटी मरने से पहले बहुत रो रही थी। मेरा सिर दर्द कर रहा है। इस स्तर तक पहुंच गई है, अब संभाल नहीं पाएगी। तुम बुरे आदमी हो। तुमने मेरे पिता को मार डाला, मेरे बच्चे को मार डाला। मैं तुम्हें मार डालूंगा। चिल्लाने से क्या फायदा? तुम मुझे मार नहीं सकते। तुम बच्चे हो, बहुत शांत हो, शोर नहीं मचाया। शायद अपनी मौत का समय जानते हो। चुप रहो, यह अभागा विदेशी। आज अगर मैं जीवित नहीं रह सकता तो तुम्हें मार दूंगा। उनका बदला लेने के लिए मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। अब से लिंगझो में कोई शाओ परिवार नहीं होगा। बच्चों, मुझे तुमसे माफी चाहिए। आज मैं देखता हूँ कि कौन मेरी माँ को हाथ लगाएगा। लिंगझो मार्शल आर्ट। और हम भी। कितना शक्तिशाली आंतरिक बल है। अगर तुमने मेरी माँ को फिर से हाथ लगाया तो देख लेना। माँ, माँ, वे मुझे माँ कहते हैं, लेकिन मेरे बच्चे पहले ही मार दिए गए हैं। उस जानवर ने दवा की शराब बना दी, नहीं तो उन तीनों की उम्र के होते। क्या हुआ था जब 3 बच्चे पैदा हुए थे, फिर गायब हो गए? गिनो, उनकी उम्र के हो गए होंगे। क्या ये नहीं हो सकता कि वे उस समय के 3 बच्चे हैं? वे अभी भी जीवित हैं। तुम 3 छोटे बच्चे कहां से आए हो? उसे माँ क्यों कहते हो? जहाँ से आना चाहिए वहाँ से आए हैं, जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाएंगे। बड़े भाई और बड़ी बहन ने सही कहा। हाँ, तुम बदसूरत हो। मेरी माँ को परेशान करने की हिम्मत, लिंगझो मार्शल आर्ट का अपमान करने की हिम्मत। आज हम तीनों तुम्हें दिखाएंगे कि क्या है असली लिंगझो मार्शल आर्ट। तुम्हें सिखाएंगे लिंगझो वालों को परेशान करने का। तुम जैसे कुछ बच्चे जिनके बाल भी नहीं आए हैं। हम तीनों की बात छोड़ो, हम में से कोई भी एक तुम्हें विदेश तक पीट कर भेज सकता है। अपनी दादी को ढूंढो। बड़ा होने से क्या फायदा? बस हमने अभी तक हाथ भी नहीं उठाया है और तुम हार गए हो, बड़े बदमाश। बड़े भाई, छोटे भाई शायद उसके स्तर तक भी नहीं है। मेरे जैसी छोटी लड़की से भी नहीं लड़ सकते। बड़े भाई और बड़ी बहन ने सही कहा। तुम बुरे हो, बदसूरत हो और कमजोर भी। ये 3 बच्चे वाकई में बहुत शक्तिशाली हैं। लिंगझो में अभी भी ऐसे माहिर कैसे हैं? आज उन्हें मंच पर खड़ा नहीं होने देना चाहिए। बहुत शोर है। शियाओ वांग्क्यू, तुम्हारा लिंगझो मार्शल आर्ट इतना बेकार हो गया है क्या? ऐसे छोटे बच्चों को मेरे साथ लड़ने के लिए भेज रहे हो? लिंगझो मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में कब से अनुमति है ऐसे छोटे बच्चों को मंच पर आने की? लिंगझो मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के नियम है, केवल 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे ही आधिकारिक रूप से मंच पर उतर सकते हैं। मुकाबले में भाग लेने के लिए तुम ये छोटे बच्चे यहाँ आ गए हो। ये तो खुदकुशी के समान है। हालांकि तुम तीनों में प्रतिभा है, लेकिन यह नियमों के खिलाफ है। और इसके अलावा आज का प्रतिद्वंदी बहुत खतरनाक है, इसलिए तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। हम मजाक नहीं कर रहे हैं। हम एक्साइयो परिवार के हैं। हम लिंग्झाओ के हैं। हम क्यों नहीं इस बदसूरत के साथ मुकाबला कर सकते हैं? हाँ, न केवल बड़े बल्कि लिंग्झाओ के मार्शल आर्ट की रक्षा कर सकते हैं। हम बच्चे भी कर सकते हैं। ये बहुत हास्यास्पद है। तुम्हारे लिंगझाओ के मुकाबले में ऐसे छोटे बच्चों को मेरे साथ मुकाबला करने के लिए भेजा गया है। तुम ऐसा करके कैसे लोगों को लिंगझाओ और तुम जैसे कचरे की प्रशंसा करवा सकते हो? तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन आज मैं अपने एक्साइयो परिवार के लिए बदला लूंगा। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। भाई, यह क्या होगा? माँ घायल हो गई है। अगर हम अब कुछ नहीं करते हैं तो आज हार जाएंगे। किसने कहा? हम सब मिलकर माँ का इलाज करेंगे। माँ की मदद करो इस बदसूरत को हराने के लिए। भाई बहुत चालाक है। इस तरह हमें हाथ नहीं लगाना पड़ेगा और बड़े बदमाश को हरा सकते हैं। ये तीनों बच्चे मार्शल आर्ट में माहिर हैं। ऐसे चलता रहा तो एक्साइयो वांग्क्यू की शक्ति बढ़ जाएगी। उन्हें रोकना होगा, नहीं तो हम हार जाएंगे। दूसरी बहन और तीसरे भाई डटे रहो, माँ जल्द ही ठीक हो जाएंगी। जब मैं इस जाल को तोड़ दूंगा तो तुम तीनों बच्चों और
एक्सायो वैंक्यू को एक साथ मार डालूंगा। तीनों का जाल टूट गया है, लेकिन मेरा जाल कोई नहीं तोड़ सकता। भाई माँ ठीक हो गई है। हमें माँ का इलाज करने से रोकने की कोशिश करना, यह तो बचकाना है। बदसूरत, तुमने लड़कियों को परेशान किया, तुम हार गए हो। शुक्र है, बस थोड़ा सा और मैं डर गया था। तुम तीनों जल्दी से यहाँ आओ, आगे बहुत खतरनाक है। अगर जान चली गई तो क्या होगा? घायल हो गए तो क्या होगा? जल्दी जल्दी आओ। प्रमुख और शार्दूषण का मुकाबला फिर से शुरू हो गया है, तुम जल्दी से आओ। प्रमुख को कोई चिंता न होने दो, ये असंभव है। तुम केवल एक टूटे हुए शरीर वाली कमजोर महिला हो, ये संयोग है। ये असंभव है। आज मैं अपने 3 बच्चों और अपने पिता का बदला लूंगा। ये तीनों बच्चे इतने मजबूत हैं, मेरे मुक्के और तकनीक 3 गुना बढ़ गए हैं। तुमने ये तकनीक कहाँ सीखी? इतना शक्तिशाली? आखिरकार संप्रभु की मदद करके उस बुरे आदमी को हरा दिया। उन्होंने सिर्फ कुछ ही मिनटों में ये कर दिखाया। न सिर्फ संप्रभु के टूटे हुए मेरिडियन को फिर से बनाया, बल्कि संप्रभु की आंतरिक शक्ति भी बढ़ा दी। यहाँ तक कि मैं और मेरे भाई भी ऐसी शक्ति नहीं रखते। लगता है मेरा अंदाजा सही था। सालों पहले गायब हुए तीनों जुड़वा लौट आए हैं। अगर ये शियाओ परिवार और चू परिवार की संतान नहीं है, तो इतनी प्रतिभा कभी नहीं हो सकती। और लगातार एक्सायो वैंक्यू को मां पुकार रहे हैं। बहुत घृणित है। आखिरकार वे तीनों जीवित बच गए। वो हम तीनों की अत्यधिक प्रतिभा है। हम लिंगजो मार्शल आर्ट के उत्तराधिकारी है। हम माँ को नहीं हारने देंगे, शियाओ परिवार को नहीं हारने देंगे, लिंगजो को नहीं हारने देंगे। और देखो, हमने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया। तू जैसा बदसूरत खलनायक हार गया। तूने माँ को परेशान किया, लड़कियों को परेशान किया, हारना ही तेरी नियति थी। खैर, माँ सुरक्षित है, हमने कर दिखाया। लगता है तुम तीनों स्वर्ग द्वारा भेजे गए हो, लिंगजो के रक्षक। मुझे पता था लिंगजो की मार्शल आर्ट इस तरह दुनिया से गायब नहीं होगी। बड़े भाई, दूसरी बहन, तीसरे भाई, आज हमने अपना मिशन पूरा किया। इस बड़े खलनायक को धूल चटा दी। गुरु जरूर हम पर गर्व करेंगे। हाँ, हम लिंगजो के सबसे अच्छे बच्चे हैं। अगर गुरु ने देखा होता तो जरूर हमें इनाम देते। 3 दिन की छुट्टी, अभ्यास करने की जरूरत नहीं। तूने मेरा इतना अपमान किया, मैं तुझे बख्शने वाला नहीं। तूने मेरा इतना अपमान किया, मैं नहीं बख्शने वाला। हमारी लिंगजो मार्शल आर्ट सीमा तक ही होती है, पर तू ही है ये दुष्ट खलनायक घमंडी, मुकाबले के नियम नहीं मानता। चूंकि ऐसा है तो मेरी मजबूरी समझना। लिंगजो के 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं। एक छोटा सा विदेशी हमारे विशाल लिंगजो को चुनौती देने की हिम्मत करता है। यही है तेरी सजा। प्राचीन काल से तुम विदेशी लोग हमेशा बुरी नियत रखते हो, बार बार हमारे लिंगजो पर हमला करते हो। तुम सभी विदेशी एक जैसे दुष्ट हो। मैं तुझे बताता हूं, हमारे लिंगजो में ऐसे खलनायक विदेशियों की कमी नहीं। चाहे 10 हो या 100, चाहे 10 हो या 100, फिर भी पीटेंगे। हम शियाओ परिवार लिंगजो और मार्शल आर्ट की रक्षा के लिए प्राण दे देंगे। बस तुम जैसे फायदा उठाने वाले विदेशी इंतजार करो लिंगजो से बाहर निकाले जाने का। इन्हें लिंगजो से बाहर निकालो, लिंगजो से बाहर निकालो, लिंगजो से बाहर निकालो, लिंगजो से बाहर निकालो, लिंगजो से बाहर निकालो। यह मुक्का तुझे मार रहा है, मेरे शियाओ परिवार को नुकसान पहुंचाया, मेरे बच्चों को मारा। मेरे साथी को मारने वाला यह गुंसा तुम्हारे लिए है, जिसने लिंगजो को फंसाया। मासूम लोग, मासूम साथी, यह गुंसा तुम्हारे लिए है जो लिंगजो की मार्शल आर्ट पर कब्जा करना चाहते हो। माँ, बहुत अच्छा, शानदार मारा। शावू शेंग, मैं तुमसे पूछता हूँ, आज की मार्शल आर्ट की चर्चा में तुम मानोगे या नहीं? आज अगर वो 3 शरारती बच्चे नहीं होते, मैं इस औरत को जरूर मार देता। कुछ तरीका सोचना होगा। उन तीनों को अपने काम में लगाना होगा। आज के लिए सहन करो। मान गया, मैं मान गया। मैं घोषणा करता हूँ, आज की मार्शल आर्ट की चर्चा में लिंगजो की जीत, शियाओ परिवार की जीत। प्रधान, माँ, तुम्हें क्या हुआ? भाई, क्या माँ को कुछ होगा?
दूसरी बहन, तीसरा भाई। चिंता मत करो, हम सभी 7 साल के हो गए हैं, बड़े होना सीखना होगा। तुम लोग हट जाओ, मैं माँ की नब्ज देखता हूँ। चिंता मत करो, माँ ने मुकाबला किया है, ज्यादा थक गई है, इसलिए बेहोश हो गई है। आराम करने के बाद उठेंगी तो सब ठीक हो जाएगा। माँ, तुम अच्छे से आराम करो, गुरु ने कहा है, लड़कियों की ताकत कम होती है, ज्यादा आराम करना चाहिए। माँ, हम तुम्हारे उठने का इंतजार करेंगे। अरे, ये 3 बच्चे बहुत दुखी हैं। शायद बचपन से ही मां के बिना रहे हैं। 3 बच्चों। चाचा तुमसे पूछता है, तुम्हारी असली मां कहाँ है? तुमने प्रधान को अपनी मां क्यों मान लिया? यही हमारी माँ है। शायद यही किस्मत है। भगवान नहीं चाहते थे कि प्रधान एक साथ 3 बच्चों को खो दे। मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम वांग यांग मिंग है। अगर तुम यहां रहना चाहते हो तो मुझे बड़ा भाई कहो। मेरा नाम ली झेंडोंग है। आगे से तुम मुझे दूसरा भाई कहोगे। बड़ा भाई, दूसरा भाई। बड़ा भाई, दूसरा भाई, आज तुमने पूरा दिन लड़ाई की है। तुम्हारे शरीर को चोट लगी है, माँ को हम संभाल लेंगे, तुम आराम करो। ये कैसे हो सकता है? अरे, बड़ा भाई। कोई बात नहीं, बड़ा भाई, दूसरा भाई, तुम जल्दी से आराम करो। तुम इस तरह से माँ की रक्षा कैसे करोगे? अरे, चलो। मैं माँ की नब्ज हर 2 घंटे में देखूंगा और दवा बनाऊंगा। दूसरी बहन, तुम माँ के शरीर को साफ करोगे और घावों का इलाज करोगे। माँ की स्थिति पर नजर रखोगी, काम पूरा करने की गारंटी दो। भाई, मैं क्या करूँ? तुम जिम्मेदार हो, जिम्मेदार। हाँ, मुसीबत नहीं। चुए, मैं तुमसे पूछता हूं, उस साल की तीनों जुड़वा बच्चों को क्या तुमने मार डाला? तुम पक्का कर रहे हो कि तुमने खुद हाथों से मारा, है ना? हाँ। तो आज 3 बदमाश बच्चे कहां से आ गए? वो औरत को मां भी कहते हैं। अगर आज तुमने साफ साफ नहीं बताया तो तुम खुद ही पेट काट कर मर जाना। उस साल तीनों जुड़वा जब मैं पहुंचा तब तक गायब हो चुके थे। उस वक्त अगर शाडब्ल्यू यूशिंग को बताया होता तो मेरी हैसियत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज मैं सच बोल दूं तो वो मुझे कतई नहीं छोड़ेगा। भगवान की कसम, मैंने आपके सामने ही एक्सायो परिवार के साथ धोखा किया। मैं हमेशा से जुजुत्सुडू के प्रति वफादार रहा। अगर मैं उन 3 बच्चों के लिए दयालु होता तो क्या मैं जुजुत्सुडू की आज तक मदद करता? उस साल वो तीनों बच्चे सचमुच मर चुके थे। तो आज के ये 3 बच्चे कैसे? हाँ, उस साल तीनों जुड़वा के गायब होने पर बच जाना ही काफी था। वो आज के मार्शल आर्ट्स एक्सचेंज में कैसे आ गए? पर इतनी उच्च कुशलता वाले तो एक्सायो परिवार के वंशज ही हो सकते हैं। शायद वो तीनों बच्चे बिना मां बाप के हैं। मौका देखकर एक्सायो परिवार में घुस गए खाने के लिए। अच्छा, ऐसी बात है, तुम्हारे लिंगजू के बच्चे सब होते हैं प्रतिभाशाली, बिल्कुल भी अभिमान नहीं। जिसे देखो उसे मां बना लेते हैं। हमारे विदेशी बच्चों की तरह नहीं जो सिर्फ अपनी मां को मानते हैं। बहुत आज्ञाकारी। हाँ, इन तीनों बच्चों को मार डालना चाहिए। आज ही मैं इनका काम तमाम करता हूं। जरूरत नहीं, ये शरारती है पर सब कुशल है, मेरे काम आ सकते हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी करता हूं। हाँ, दीदी, जल्दी दे दो। ये बच्चा नींद में चल रहा है क्या? कौन साल? बच्चे बच्चे। हाँ, चाहिए ना? देखो, चखो। अच्छा लगा? हाँ, कितना मीठा है। अरे हाँ, चलो मेरे साथ, आओ मेरे साथ, चलो। अरे हाँ, चलो चलो। अरे, मीठा है ना? अच्छा, मेरे साथ आओ, चलो। हाँ हाँ, मेरे साथ चलो।
दीदी, तुमने छोटे भाई को देखा क्या? छोटा भाई वही है ना? बड़ी मुसीबत, जल्दी होश में आओ। तीसरे भाई को नींद में चलने की बीमारी है। हर बार नींद में चलने पर कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता है। आखिरकार मैंने पकड़ लिया। ये क्या है? ये वही 3 बच्चे हैं जो आज रिंग में थे। कोई बात नहीं, अभी वे कुछ नहीं कर सकते। मैंने अभी उनके एक्यूपंक्चर पॉइंट्स दबाए हैं। अब वे शायद अभी भी सपने देख रहे होंगे। ठीक है, जल्दी से खोलो। तुमने कहा था कि उनके एक्यूपंक्चर पॉइंट्स दबाए हैं। फिर उनकी आंखें। इतनी बड़ी क्यों हैं? ये क्या हो रहा है? वे सभी कैसे जाग गए? ये बिल्कुल असंभव है। मैंने उनके एक्यूपंक्चर पॉइंट्स दबाए थे। यह तो बहुत ही घटिया काम है। बस इतना सा दबाने से हमें रोक नहीं सकते। हम पहले ही खो चुके हैं। भैया, अब क्या करें? हमें पकड़ लिया गया है। क्या हमें उनसे लड़ना चाहिए? नहीं नहीं, उनके पास निश्चित रूप से कोई और साजिश है। हम यहीं छिपे रहेंगे। अगर कुछ होता है तो हम माँ की मदद कर सकते हैं। दरअसल मैंने जानबूझकर नींद में चलने का नाटक किया था। भैया और दीदी, क्या मैं बहुत चालाक नहीं हूँ? तुम सबसे बेवकूफ हो और डींगे मारते हो। गुरुजी को तुम्हें और सजा देनी चाहिए, तब तुम शांत हो जाओगे। तीनों बच्चों, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। तीनों बच्चों, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या तुम विदेशी लोग आधी बात करना पसंद करते हो? जो कहना है कहो। तुम्हारी माँ कौन है? उसका नाम क्या है? पिताजी का नाम क्या है? एक्साए ओवेंकियो हमारी माँ है। पिताजी, तुम दोनों को पता है कि हमारे पिताजी का नाम क्या है? गुरुजी ने नहीं बताया नाम क्या है। अरे, यह तीसरे भाई की गलती है। वह हमेशा गुरुजी की बात काटता है। अब कुछ भी नहीं पता। यह मेरी गलती कैसे हो सकती है? यह तो भैया ने शुरू किया था। तुमने कहा था एक्सायो वैंक्यू के वे 3 बच्चे, तुमने उन्हें मार डाला था। हाँ, मैंने उन्हें खुद मारा था। तुमने भी सुना था। लेकिन ये 3 बच्चे वे खुद ही पहचान गए। ये गिनती में नहीं आता। मैं फिर से पूछता हूं, तुमने कौन सा मार्शल आर्ट सीखा है? क्या हमें उन्हें बताना चाहिए कि हमने वह सीखा है जो बिना शब्दों वाली किताब है? भैया, क्या हमें उन्हें बताना चाहिए कि हमने बिना शब्दों वाली किताब सीखी है? गुरुजी ने कहा था इसे किसी को नहीं बताना चाहिए। गुरु ने कहा था कि बिना अक्षरों वाली किताब लिंगझो की सबसे अनोखी मार्शल आर्ट है। सबसे अनोखी मार्शल आर्ट है। क्या बिना अक्षरों वाली किताब? जल्दी बताओ। नहीं बताऊंगा। तुम बड़े बदमाश हो। तुम विदेशी हो। हमारे लिंगझो की मार्शल आर्ट क्यों सीख रहे हो? बड़े भाई नहीं बताएंगे तो मैं भी नहीं बताऊंगा। दीदी नहीं बताएंगी तो मैं भी नहीं बताऊंगा। अगर तुम फिर भी नहीं बताओगे तो इस चाकू से तुम्हारा पेट फाड़ दूंगा। बड़े भाई, दीदी, मुझे डर लग रहा है। वह मेरा पेट फाड़ने वाला है। तुम मत बोलो, मुझे भी डर लग रहा है। हम तीनों अकेले हैं। उनके इतने सारे लोग हैं। हम नहीं जीत सकते। तुम बदसूरत हो। लड़कियों को कैसे डराते हो? तुम बहुत बेअदब हो। बच्चों को डराना आसान है। लिंगझो में एक कहावत है, एक थप्पड़ मारो और एक मिठाई दो। लिंगझो के बच्चों पर यह सचमुच काम करता है। वाह, बड़ा केक। कितना सुगंधित केक है। ये लिंगझो की सबसे अच्छी केक की दुकान का बना हुआ केक है। खाना चाहते हो? हाँ। जोर से बोलो, खाना चाहते हो? हाँ। जब तक तुम हमें बिना अक्षरों वाली किताब नहीं सिखाओगे, न केक मिलेगा और न ही स्नोफ्लेक कुकीज, मूंग दाल की मिठाई।
इतनी सारी स्वादिष्ट चीजें, हमें बिना अक्षरों वाली किताब नहीं चाहिए। तुम अपना मन बदल लो, यह तुम्हें नहीं मिलेगा। बड़े भाई ने सही कहा, यह बदसूरत आदमी लड़कियों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता, उसे मत दो। तुम सबने कहा नहीं देना है, तो मैं भी नहीं दूंगा। ठीक है, नरम या सख्त कुछ भी काम नहीं करता है क्या? मैंने सुना है कि तुम लिंगझो के बच्चों को होमवर्क करना पड़ता है। होमवर्क? मुझे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारी मार्शल आर्ट सचमुच अच्छी है। पहले सारा समय अभ्यास में लगा दिया होगा। अब से रोजाना 4 घंटे चीनी साहित्य, गणित और चीनी पेंटिंग सीखना होगा। पूरा नहीं किया तो सोने नहीं दूंगा। आराम नहीं कर सकते। सीखने के बाद ये सारा होमवर्क भी पूरा करना होगा। पूरा नहीं किया तो खाना नहीं मिलेगा। तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो? ठीक है, हम तुम्हें सिखाएंगे, लेकिन हमें होमवर्क नहीं करना पड़ेगा। कैसा रहेगा? क्या मैंने अच्छा अभिनय किया? बड़े भाई, छोटे भाई, क्या मेरा अभिनय भी वास्तविक लगा? बहुत वास्तविक। मैं कैसा था? मुझे लगता है तुम अभिनय भी नहीं कर रहे थे, तुम सच में डर गए थे। ठीक है, शुरू करो। ध्यान से देखो। एक बड़ा तरबूज, बीच से 2 हिस्सों में काटो, एक आधा बाएं, एक आधा दाएं। ये क्या बकवास है? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि सरल से जटिल की ओर जाने का सिद्धांत है? एक बड़ा तरबूज, बीच से 2 हिस्सों में काटो, एक आधा बाएं, एक आधा दाएं। वो 3 बच्चे कहाँ हैं? जब तुम बेहोश थे, उन्होंने कहा कि वे तुम्हारी देखभाल करेंगे और मुझे आराम करने देंगे। जब मैं आया तो वे तीनों गायब थे। शायद घर चले गए होंगे। आखिरकार उनकी कुंफू इतनी अच्छी है। शायद किसी महान मास्टर के बच्चे हैं। बाहर खेलने आए थे और रिंग मैच में फंस गए। उन्होंने मुझे माँ कहकर बुलाया और मेरी चोटों का इलाज किया और मुझे मदद की शाहू शेंग उस कमीने को हराने में। अगर मेरे बच्चे जिंदा होते तो उनकी उम्र उनके जितनी होती। यह सब किस्मत का खेल है। क्या उन्होंने तुम्हें बताया उनकी पृष्ठभूमि के बारे में? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बुरा हुआ, शाहू शेंग ने कल रिंग में उन पर नजर डाली होगी। मैं अब उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। रुको, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मास्टर, तुम्हारी हालत अब और मेहनत की बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जाऊंगा। तुम यहाँ आराम करो और अपनी चोटों का इलाज करो। नहीं, उन्होंने मेरी जान बचाई है, मुझ पर एहसान किया है और शियाओ परिवार पर भी। मुझे खुद जाकर उन्हें बचाना होगा। मास्टर, बोलो। ये चूरान है। मैंने देखा, 7 साल से गायब चूरान। वो अभी विदेश से लौटा है और शाह वू शेंग के घर गया है। 7 साल हो गए। आखिरकार वह सामने आया है। उसने मेरे शियाओ परिवार को धोखा दिया और मेरे पिता को मार डाला और मेरे और उसके 3 बच्चों को भी मार डाला। अब मैं आखिरकार बदला ले सकता हूँ। एक बड़ा तरबूज, बीच से 2 हिस्सों में काटो। बहुत दिनों बाद मिले। पिता, क्या तुमने गॉडफादर की दी हुई दवा हर रात समय पर ली? उस समय तुम्हें याददाश्त खोने और चोट लगने से शरीर कमजोर हो गया था। ध्यान रखो। हाँ, ये मनोविकार दूर करने वाली दवा है। अगर समय पर ली जाए तो 6 महीने में वो पूरी तरह से भूल जाएगा पुरानी हर चीज को। हाल ही में इतनी गड़बड़ियां हुई है। इन 3 शैतानों पर नजर रखनी होगी। मुझे ये जांचना होगा कि क्या ये 2 चू परिवार के लोग और शियाओ परिवार अब भी जुड़े हुए हैं। गॉडफादर ने तुम्हारे लिए एक स्वागत समारोह आयोजित किया है। मैं एक व्यक्ति को आमंत्रित करना चाहता हूं। कौन? एक्सायो वैंक्यू। क्या तुम उन तीनों को जानते हो? मैं उन्हें नहीं जानता। वे दिखते हैं। तीसरे भाई, तुम इस अंकल जैसे दिखते हो। आंखें बहुत मिलती है, हाँ, लेकिन गौर से देखो तो इतना भी नहीं। बड़े भाई, तुम भी उससे मिलते जुलते हो। क्या बात है? वह इतना बूढ़ा है, मैं उसका बेटा कैसे हो सकता हूँ? तुम दोनों दिखते हो, थोड़ा मिलते जुलते हो। दिखते हैं, थोड़ा मिलते जुलते हो। अरे नहीं,
ऐसे तो मैं भी उनका दादा हूं। कहीं शार्डब्लू यूशिंग ने पहचान तो नहीं लिया? छोड़ो, हम सब बच्चे हैं और चेहरे पहचानने में कमजोर है। खासकर तुम दोनों आंखें मूंद कर देखते हो। सब एक जैसे दिखते हैं, मैं उस जैसा कैसे दिख सकता हूँ? तो फिर बात खत्म। लगता है ये 3 बच्चे वाकई एक्सायो वैंक्यू नहीं है और चुरैन के वो 3 बच्चे नहीं हैं। मैं आज तुम्हें गुरु बनाने आया हूँ। सिर्फ हमारे लिंगजो के गुरु दीक्षा समारोह के बाद ही आगे की कुंग फू सिखाई जाएगी। न सिर्फ तुम्हें दीक्षा लेनी होगी, तुम्हें भी दीक्षा लेनी होगी। क्या मुझे भी दीक्षा लेनी होगी? हमें पहले से पता था, तुम चोरी से सीख रहे हो। बेशक हमें गुरु बनाना होगा। 3 बच्चों के सामने घुटने कैसे टेक सकते हैं? ये हमारी विदेशी गरिमा के खिलाफ है। अगर तुम हमारे लिंगजो के बिना अक्षरों वाले ग्रंथ सीखना चाहते हो तो हमारे लिंगजो के नियम मानने होंगे। न सिर्फ हमें घुटने टेकने होंगे बल्कि हमें चाय भी अर्पित करनी होगी। बड़े भाई, दूसरी बहन, जल्दी आओ, मैंने जगह पकड़ ली है। यहाँ सुविधाजनक है। वे हमें घुटने टेकेंगे और सिर झुकाएंगे। मेरी बड़ी योजना के लिए मुझे अस्थायी रूप से सहन करना होगा। सच में नहीं सोचा था दादा को पोते के सामने घुटने टेकने का दिन आएगा। गुरु महाराज, कृपया शिष्य का प्रणाम स्वीकार करें। चाय अर्पित करें। दूसरी बहन बहुत मजेदार है। मूर्ख तीसरे भाई, खुद को मत उजागर करो। ये शार्डब्लू यूशिंग, हमारे और उनके बीच खून का रिश्ता है, पानी और आग की तरह। उसने ये निमंत्रण भेजा है। जरूर कोई बुरी नियत है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। शुभ मुहूर्त निर्धारित है। स्वागत भोज तैयार है। आपकी प्रतीक्षा है। शार्डब्लू यूशिंग के दत्तक पुत्र चुरैन। ये प्यारा बच्चा हमारे एक्सायो परिवार को क्या समझता है? चूरन, ये गद्दार प्रधान ने उसके लिए बच्चे पैदा किए, उसे इतना प्यार किया। उसने प्रधान और हमारे जियो परिवार के साथ ऐसा किया। एक दिन मैं उन्हें लिंगजो से बाहर निकाल दूंगा। उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, इस निमंत्रण में एक और खुशखबरी है। कहते हैं शावुशेंग ने उन 3 बच्चों को गुरु मान लिया है। वे तीनों बच्चे मजबूर किए गए होंगे। मुझे उन्हें बचाना होगा। आज मेरे शाह परिवार का शुभ दिन है। पहली बात, मेरी बेटी और चू परिवार के बड़े बेटे की जल्द शादी है। दूसरी बात, मैंने लिंगजो के सबसे तगड़े जुड़वाओं को गुरु बना लिया है। ये दोहरी खुशी का मौका है। बधाई हो। तीनों गुरुजन कृपया आसन ग्रहण करें। चूरन, आखिर तुम आ ही गए। तुम कायर हो। पहले तुमने हमारे जियो परिवार को धोखा दिया, हमारे सभी शिष्यों को मार डाला। आज बेशर्मी से दूल्हा बनकर आ गए शावुशेंग के घर। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। तुम कहते हो मुझे नहीं पहचानते? चूरन, मैं जो वांग्यू इस जन्म में सबसे बड़ा पछतावा तुमसे शादी करना है। जियो प्रधान, मैंने आपको अतिथि स्वागत के लिए बुलाया है, झगड़ा करने नहीं। आज हम सब शांति से रहें। तुम चुप रहो। यह सब तुम विदेशी जानवर की वजह से हुआ, जिसने हमें जंगल की मार्शल आर्ट सिखाई। महारानी, आखिर हम आपसे मिल गए। मैं आज सिर्फ एक काम के लिए आई हूँ। बच्चों, तुमने मेरी जान बचाई। हम जियो परिवार कृतज्ञ नहीं है। आज तुम्हें ले जाऊंगी इस घिनौनी जगह से दूर। जियो प्रधान, मैंने उनके साथ कुछ बुरा नहीं किया। वे अब मेरे गुरु हैं। मैं उनका सम्मान करता हूँ। आप गलत मत समझिए। क्या उसने तुम्हें परेशान किया? माँ, चिंता मत करो। उस बदसूरत ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। अच्छा हुआ जियो परिवार आज यहाँ है। चलो मिठाई चाय पीते हैं। जियो प्रधान,
नाराज मत होइए। चूरन, इधर आओ। जियो प्रधान और तीनों गुरुओं को मिठाई चाय पिलाओ। ये मिठाई चाय हड़ताल और पैराक्वाड का मिश्रण है। पीते ही मौत निश्चित है। ये प्यारे बच्चे मुझे रहस्यमय किताब सिखाने का दिखावा करते हैं, लेकिन असल में धोखा दे रहे हैं। मैं तो बस उनके साथ नाटक कर रहा था, योजना के अनुसार चल रहा था। आज का इंतजार था। तुम सबको एक साथ पकड़ लूंगा। चुरान, क्या तुम अभी भी मर्द हो? अगर तुम मर्द हो तो मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाओ। हमारे बीच के झगड़े को खत्म कर दो। एक्सायो प्रमुख, मैं पहले ही हार मान चुका हूं और तीनों जुड़वाओं को गुरु मान चुका हूं। अब पुरानी बातों को लेकर परेशान मत हो। आज दोहरी खुशी का दिन है। लिंगझो में एक पुरानी कहावत है, मुस्कुराहट से दुश्मनी मिट जाती है। आज हम लड़ाई नहीं करेंगे, बस खुशियां मनाएंगे। गुरु एक्सायो प्रमुख, आओ चाय पीजिए। मैं तुम्हें सीधे अंदर आने दूंगा और लेटकर बाहर जाने दूंगा। एक बार तुमने ये चाय पी ली तो पूरा लिंगझो मेरा हो जाएगा। मैं चाय नहीं पीता। मुझे शराब पीना पसंद है। मैं तुम्हारी बनाई हुई नूर होंग पीना चाहता हूँ। चुरन, माफ करना, मैं शराब नहीं बनाता। चुरन, तुम क्या दिखावा कर रहे हो? नाटक करते करते सच मान बैठे हो। अगर हिम्मत है तो मुझे पिलाओ तुम्हारी बनाई हुई नूर होंग। मुझे भेज दो जैसे तुमने मेरे पिता को भेजा था। माफ करना, मैं नहीं समझ पा रहा कि तुम क्या कह रहे हो। क्या मैंने तुम्हारे पिता को मार डाला? चुरैन, इसे फिर से कहो। कहो, कहो कि तुम वह नहीं हो जिसने मेरे पिता को मारा। कहो कि तुम भूल गए हो मेरे और तुम्हारे 3 बच्चों को। कहो कि तुम भूल गए हो तुमने हमारे प्यार को कैसे धोखा दिया। माफ करना, तुम जो कह रहे हो मुझे याद नहीं है। दूसरी बहन, तीसरे भाई, क्या तुम समझ गए? समझे क्या? मूर्ख तीसरे भाई, वह हमारे पिता है। एक्सायो प्रमुख, जो बीत गया सो बीत गया। जो छोड़ना है छोड़ दो, आगे बढ़ना ही होगा। चुरैन का पुनर्जन्म हो चुका है। पुरानी बातें वो सब भूल चुका है। तुम जो भी कहो उसे याद नहीं रहेगा। याददाश्त खो गई है। चुरैन, तुम्हें लगता है मैं मानूंगा? मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। तुम सिर्फ मेरी आशीर्वाद चाहते हो। एक्सायो परिवार की आशीर्वाद चाहते हो। ठीक है, मेरे सामने घुटने टेक दो। मेरे पिता के सामने, एक्सायो परिवार के सैकड़ों लोगों के सामने अपने पापों का प्रायश्चित करो। माफ करना, तुम जो कह रहे हो मुझे याद नहीं है। यह आदमी करने का साहस नहीं रखता। तुम्हारे हाथ हमारे एक्सायो परिवार के खून से सने हुए हैं। अगर तुमने पागलपन का नाटक करना जारी रखा तो आज मैं तुम्हें मार डालूंगा, उसका बदला लेने के लिए। अरे क्या चाय है, लेकिन अफसोस की बात है। एक्सायो सर, ज्यादा उत्तेजित न हो। चुरैन को पहले एक दुर्घटना हुई थी। सच में सब भूल गए हैं। 3 गुरुजी, आज शिष्य और दत्तक पुत्र का स्वागत समारोह है। कृपया सभी गुरुजी मेरी बात माने, मुझे शर्मिंदा न करें। क्यों पीना चाहिए? तुम सबके मन में कुछ न कुछ गलत है। मैं दुश्मन की चाय नहीं पीऊंगा। माँ, क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? अगर विश्वास करती हो तो उनके साथ मिलकर यह चाय पी लो। वे क्यों मुझे और डब्ल्यू शेंग को चाय पीने के लिए कह रहे हैं? क्या इस चाय में कुछ गड़बड़ है? एक्सायो सर, मैं इतना समझौता कर चुका हूं। आज खुशी का दिन है। गुरुजी ने कहा है तो पी लो। ही। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? हमने तुम्हारी तैयारी की। शादी की चाय बदल दी है। यह शादी की चाय हमने तैयार की है। हमने इसमें हमसे हुए 3 कदम का जहर मिलाया है। अब समझ में आया। मैं जहर खा गया। मैंने जहर डालने की सोची थी एक्सायो वैन क्यू को और इन कमीने तीनों को एक साथ खत्म करने की।
लेकिन इन 3 बच्चों ने मुझे धोखा दे दिया। यह हंसते हुए 3 कदम का जहर पीने के बाद 3 चालों में सभी नसें टूट जाएंगी, 7 छिद्रों से खून बहेगा और अंत में फटकर मर जाओगे। कृपया और ताकत न लगाओ, नहीं तो फटने की गति बढ़ जाएगी। जल्दी मरोगे तो मुझे दोष मत देना, मैंने तुम्हें बता दिया है। मजा आया, बहुत मजा आया माँ, यही कारण है कि हम यहाँ हैं, हमारे एक्साईओ परिवार और लिंग्स हाउ मार्शल आर्ट्स का बदला लेने के लिए। गुरुजी, मैंने गलती की। मैं बहुत घमंडी था। मुझे तुम्हें जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। लिंग्स हाउ मार्शल आर्ट्स परिवार, मैंने गलती की। अब कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैं हर घर जाकर माफी मांगूंगा। माफ कीजिए, सच में माफ कीजिए। मैंने एक्साईओ परिवार को धोखा दिया। मैं एक गद्दार हूं। मैं एक छोटा आदमी हूं। मैंने एक्साईओ परिवार को धोखा दिया। मैंने लिंग्स हाउ को धोखा दिया। कृपया मुझे माफ कर दो। अब से मैं सुधर जाऊंगा। आओ, जल्दी से घुटने टेककर एक्साईओ सर से माफी मांगो। क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है? तुम क्या इंतजार कर रहे हो? जल्दी से माफी मांगो, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। अभी तक घुटने नहीं टेके, जुरैन? अगर मैंने सच में तुम्हारे पिता एक्साईओ फिंग को मार डाला है, अगर मैंने सच में हमारे 3 बच्चों के बदले को भूल गया हूं, अगर मैंने सच में हमारे प्यार को धोखा दिया है, तो मैं तुमसे माफी मांगता हूं। माफ करना। मेरे एक्साईओ परिवार की जान का कर्ज सिर्फ तुम्हारी जान से चुकाया जा सकता है। एक्साईओ वैन क्यू, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से इस आदमी को मार डालो। इस आदमी ने तुम्हें एक रात में सब कुछ खो दिया। माँ मत करो। चुरैन, अगर हमारा बच्चा जिंदा होता तो उन तीनों की उम्र का होता। सब तुम्हारी वजह से मर गए। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। माँ मत करो। माँ, पहले दूसरों को संभालो। हाँ माँ, वे ही बुरे लोग हैं। तो मैं तुम्हें थोड़ी देर और जीने दूंगा। थोड़ी देर बाद तुम्हें संभालूंगा। अब तुम्हें संभालूंगा। अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। शाडब्ल्यू शेंग, क्या तुम्हें याद है मेरे पिता की दर्दनाक मौत का दृश्य? तुमने उन्हें तलवार से पेट में घोंप दिया और बिस्तर पर टांग दिया। वे कितना चाहते थे, कितना दर्द में थे। तुम्हें लोगों को तड़पाने में मजा आता है ना? तुम्हें लोगों की मार्शल आर्ट खत्म करने में मजा आता है ना? गुरु, एक्साईओ मुखिया, मैं जानता हूं मैंने गलती की है। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं कसम खाता हूं, मैं भविष्य में लिंगझू और मार्शल आर्ट परिवारों के साथ कभी नहीं लड़ूंगा। मैं हर घर जाकर माफी मांगूंगा। कृपया मुझे छोड़ दो। क्या नाटक है। हम सब एक मंच बना सकते हैं और नाटक कर सकते हैं। माँ, क्या तुम आज खुश हो? माँ बिल्कुल खुश है। नापसंद लोगों को जमीन पर लेटे देखना सच में संतोषजनक है। हाँ भाई, क्या मैं सच बता सकता हूँ? मैं बहुत परेशान हूँ। सच क्या? सच सच यह है कि मैंने झाड़ नहीं डाला। मैंने सिर्फ चाय में अपना बच्चे का पेशाब डाला था। क्या तुमने झाड़ नहीं डाला? तो तुम्हें दिया गया हंसते हुए 3 कदम का झाड़ कहा गया। मैंने उसे खो दिया। ही। ये सच में बहुत शर्मनाक है। मैं तुम्हें मार डालूंगा आज के अपमान का बदला लेने के लिए। झूठ बोल रहे हो। तुम बच्चे ने मुझे धोखा दिया। तुमने सच में डाला था हंसते हुए 3 कदम का जहर। नहीं, सच में नहीं। गुरु ने कहा था बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम सबने जहर नहीं डाला, तो जहर किसने डाला? और कौन हो सकता है? बिल्कुल मैंने डाला। तीसरे भाई, हंसते हुए 3 कदम का झाड़ डाल दिया क्या? बुरा हाल है। हंसते हुए 3 कदम का जहर मैंने खो दिया। मेरे बच्चे के पेशाब का उपयोग करो। ठीक है।
अच्छा है कि मैंने उन पर नजर रखी, शराब में जहर डालने में सफल रहा, नहीं तो सब मेहनत बर्बाद हो जाती। जिस दिन से मैं जागा उस दिन से अब तक मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया, हमारे 3 बच्चों का बदला लेने को कभी नहीं भुलाया। 7 साल हो गए, मैंने हमेशा से शाडब्ल्यू शिंग के पास छिपा रहा। मैं यहां कैसे आया? पिता ने एक्सआईओ परिवार को धोखा दिया, पता नहीं वांग्यू और ससुर अब कैसे हैं। मैंने आखिरकार एक्सायो फेंग को अपने हाथों से मार डाला। वह लिंगजू का एकमात्र मार्शल आर्ट मास्टर था। उसके मरने के बाद पूरा लिंगजू मेरे नरम कला का राज्य होगा। एक्सायो फेंग मर गया, एक्सायो परिवार का पतन हो गया। लिंगजू में अब कोई स्तंभ नहीं बचा। हमारा राज्य आने वाला है। हाँ हाँ, पिता, तुम भ्रमित हो गए हो। कैसे एक समय की समृद्धि के लिए एक्साईओ परिवार और पूरे लिंगजू को धोखा दे सकते हो? रोज रात को अपने बेटे को यह मोहक पदार्थ पिलाना याद रखो। उसे एक्सायो परिवार को भुला दो, मेरे लिए काम करेगा। ठीक है। मैं कभी झुकने वाला नहीं हूं। एक्साईओ परिवार के मरने में कोई गलती नहीं थी। वांग्यू को नुकसान पहुंचाया। मैं योजना के अनुसार काम करूंगा। मौका देखकर एक्साईओ परिवार और वांग्यू का बदला लूंगा। 7 साल हो गए वांग्यू, मैंने आखिरकार तुम्हारा बदला ले लिया। मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। चुरैन, हमारे बच्चे नहीं रहे। मूर्ख माँ, मूर्ख पिता, हम दुखी नहीं हैं। क्या? हम तुम्हारे बच्चे हैं। मजाक मत करो। मेरे बच्चे 7 साल पहले ही शाडब्ल्यू शिंग ने उन्हें मार डाला था। मार डाला और दवा की शराब बना दी। माँ, उस बदसूरत आदमी की बातों पर विश्वास मत करो। तुम्हारे पेट में बच्चे थे 7 साल पहले। देवता ने तुम्हें चेतावनी दी थी। हाँ, चाचा ने कहा हम एक्साईओ परिवार के 3 जुड़वा है। दुखी मत हो, हमारा परिवार 5 लोगों का फिर से मिल गया है।